हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन इन अवर चैनल स्टडी विद ओम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.2। और इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट कर देंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी easy exercise. Okay, this exercise is going to be very easy and हम हर एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7। हमें इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसका सम हमारा क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। अब आप एक ट्रिक को समझ लीजिए तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए, मान लो मेरे पास एक नंबर है a और 8 मिनट, ये आपको शायद से विजिबल ना हो। मान लो मेरे पास एक नंबर है a और मान लो दूसरा नंबर है मुझे b। और क्योंकि इसमें बोला है कि हमें दो नंबर लेने हैं जिसका सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -7। ओके, तो अब सम होना चाहिए -7। तो बस आपको देखना है, अब वो सम होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने दे रखा, अब कोई से भी नंबर ले सकते हैं, चाहे वो दोनों नंबर नेगेटिव हो चाहे वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो। अब मान लो अगर मैं इसको a भी करूँगी तभी तो मेरे पास आएगा -7, तभी तो मेरे पास -7 आएगा। अब देखो कि किन नंबरों को माइनस करने से -7 आ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि -10 में से जब मैं 3 माइनस करूँगी तो मुझे -7 मिल जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? आपने कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो बस अब हमें समझ में आ गया कि हमें कौन से नंबर्स लेने हैं, तो बस हमें वही लिख देना है। सो ए पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे -10 + 3 becomes -7। ओके, becomes -7, -10 + 3 become -7। अब क्या करेंगे, देखिए 10 - 3 कितना हो जाएगा, 6, 7 हो जाएगा। -7 इज इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पे बस सिंपल से आपको एक लाइन लिख देनी है। सो द नंबर्स आर -10 and 3। ओके, चलिए बी पार्ट है, डिफरेंस इज -10। डिफरेंस क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। चलिए बी पार्ट में हमसे बोला है डिफरेंस इज -10। तो मान लो एक नंबर है मेरा a, दूसरा नंबर है b, मुझे चाहिए डिफरेंस -10। तो अब ध्यान रख लो ना कि -5 अगर दो नंबर को मैं ऐड कर दूं, दो नंबर को मैं ऐड करा तो मेरे पास -10 आ जाएगा। ठीक है, दो नंबर को मैंने दो एडिशन वाले नंबर्स ले लिए। देखो मुझे पता है कि 5 और 5 10 होते हैं, लेकिन अगर मैं दोनों नंबर्स को निगेटिव रख लूँ तो क्या होगा, मुझे पता है दोनों ऐड अप हो जाएंगे और दोनों के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आपको जो मैंने इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन में कुछ 4 चीज़ें बताई थी, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमने नंबर देख लिए कौन से होंगे, तो यहाँ लिख दो -5 बिकम्स, ये मैंने प्लस का 5 लिया, ध्यान रखेंगे इसको, बिकम्स -10। लिखो, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो -5 ही रह जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस -10 हो जाएगा। दिस बिकम्स, सो द नंबर्स आर -5 and +5। ओके, थर्ड पार्ट सी पार्ट क्या है, देखो ज़रा क्या बोल रहा है सी पार्ट में। सी पार्ट में बोला है सम होना चाहिए 0। लेट सपोज एक नंबर है a, दूसरा नंबर है b, इनका मुझे सम 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँ कि मुझे 0 मिले। मुझे पता है कि अगर मैं कोई नंबर ले रही हूँ, -3 मैंने एक नंबर ले लिया नेगेटिव, और b को भी मैंने नेगेटिव ले लिया, या फिर निगेटिव नहीं, एक नंबर मैंने निगेटिव लिख लिया, एक नंबर मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो रिज़ल्ट मेरा क्या आ जाएगा, दोनों सेम नंबर ले लिए। तो मुझे पता है कि जब एक पॉजिटिव सेम नंबर होता है, एक निगेटिव सेम नंबर होता है, तो दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो रिज़ल्ट हमारा 0 आ जाता है। तो बस यही आपको करना है। मैंने एक नंबर लिया निगेटिव, एक नंबर लिया पॉजिटिव नंबर है ये, रिज़ल्ट आ गया मेरा 0। -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 बिकम्स इज इक्वल्स टू 0। सो
the numbers are -3 and 3. Okay, so this was about the question number 1. You can copy these solutions and let's move ahead with the next question. Question number 2 says write a pair of negative integers whose difference gives 8. हमें क्या लेना है? हमें निगेटिव इंटीजर्स का पेयर लेना है जिसका जो हमें डिफरेंस मिले वो हमें क्या मिल रहा है? 8 मिलना है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी यही करा है, पर लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ थी कि वहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया था कि आपको कौन से नंबर्स लेने हैं। आपको ये लेना, बस ये बताया गया था कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर अब हमारे लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, बस हमारे लिए क्या होगा, ट्रिकी हो जाएगा। आप अगर दिमाग लगाएंगे तो उसको भी सॉल्यूशन कर लेंगे। आपको क्या करना है, जो हमने ट्रिक पढ़ी हुई है बस उन्हीं को दिमाग में रखते हुए इसको करना है। ए पार्ट को सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए एक वैल्यू मैंने ए ले ली, हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, और जो डिफरेंस आए वो 8 आए। अब हमें ये दोनों नॉन जो नंबर चाहिए वो हमें निगेटिव चाहिए। अब इन दोनों नंबर्स को मैं निगेटिव रख लूँ। अब ध्यान में रखो कि ये देखो माइनस और माइनस जाके तो प्लस हो जाएगा ना, और फिर प्लस होके ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, -a + b, विच मीन्स इन दोनों का माइनस ही तो हो जाएगा। तो मतलब आप ध्यान रख, अब आपको ये दिमाग में रखना है कि किन नंबरों को माइनस करके हमारे पास 8 आ रहा है। 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो ये b रखना है ये हमें बड़ा नंबर रखना है, क्योंकि यही तो आगे चल के क्योंकि प्लस में होगा तभी तो हमारे पास, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस में रहेगी तभी तो हमारे पास रिजल्ट बड़ा आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन। मैंने एक वैल्यू ली -2, डिफरेंस निकालना है। दूसरी वैल्यू मैंने -10 ली, रिजल्ट मेरे पास पॉजिटिव का 8 आएगा। माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 = 8। सो द नंबर्स आर -2 एंड -10। दोनों मैंने नेगेटिव नंबर्स लिए हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ अभी हमारे पास काफ़ी स्पेस बचा है। चलो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है ज़रा देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोला है कि हमें निगेटिव इंटीजर्स का पेयर लेना है, निगेटिव और पॉजिटिव। एक पेयर निगेटिव होना चाहिए, एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका सम हमारे पास क्या आना चाहिए? -5। सम -5 आना चाहिए। ओके, इज इट ईजी? या दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। निगेटिव इंटीजर्स का पेयर लेना चाहिए हमें जिसका सम क्या है? -5 है। सॉल्व करके देखते हैं बी पार्ट। मान लो एक नंबर है बी, ये हमें निगेटिव चाहिए और हमें एक पॉजिटिव चाहिए, -5 नंबर आना चाहिए। अब क्योंकि माइनस इधर साइन है तो यानी कि मुझे ये वाली वैल्यू बड़ी रखनी होगी, ये वाला नंबर मुझे बड़ा रखना होगा। ओके इजी है, ठीक है। अब देखो किन नंबरों को माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब किन नंबरों को माइनस करने से 5 आएगा। 10 - 5 5 होता है, ठीक है। 6 - 1 5 होता है, तो 6 - 1 ले लेते हैं। मैं इधर रख लूँगी -6 और ये रख लूँगी 1, तो मेरे पास क्या है? -5 आएगा, बिल्कुल -5 आ जाएगा। तो बस यही तो करना है। चलो सॉल्व करते हैं, इजी है ना। ओके सॉल्व करें। एक नंबर था मैंने -6, सम करना है, -1 पॉजिटिव रखना है, रिजल्ट -5 आना चाहिए। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सो दी नंबर्स आर -6 and 1. ओके बी पार्ट, सी पार्ट प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं सी पार्ट में क्या है।
सी पार्ट में बोला है हमसे हमें एक निगेटिव इंटीजर्स का एक पॉजिटिव इंटीजर का पेयर लेना है जिसका डिफरेंस क्या हो -3। डिफरेंस होना चाहिए -3। ओके, डिफरेंस होना चाहिए -3। मान लो एक है निगेटिव नंबर मैंने लिया -a और डिफरेंस होना चाहिए एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए क्या था डिफरेंस होना चाहिए -3। ओके, डिफरेंस होना चाहिए -3। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए। ओके, काम डाउन, पहले आप देख लो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। मतलब हमें किन नंबरों को फिर ये ऐड ही तो हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है ये चीज़ इसकी किन्हीं दो नंबरों को हमें ऐड करके देखना है कि माइनस से किन नंबरों को ऐड करने से आ रहा है। तो 2 और 1 को ऐड करने से क्या आ रहा है, 3 तो आ रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ मान लूँ -2 -1 बिकम्स -3। क्या देखो, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -3 इज इक्वल्स टू -3। सो द नंबर्स आर -2 and 1। देखो एक नंबर है -2, डिफरेंस करना है, एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, रिजल्ट हमारा -3 होना चाहिए। -2 माइनस प्लस माइनस होता है, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस -3 इज इक्वल्स टू -3। सो दी नंबर्स आर -2 and 1। Okay, so this was about the question number 2 of exercise 1.2. Let's move ahead with the next question. Question number 3. Question number 3 says, in a quiz, team A scored itne marks and team B scored itne marks in 3 successive rounds. एक टीम है, एक क्विज हो रहा है जिसमें 3 राउंड्स हो रहे हैं और 2 टीम है ए और बी। दोनों टीम ने 3 राउंड्स में इतना इतना स्कोर करा है। तो विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज़्यादा स्कोर करा है। और कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, और क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब इस बात को बाद में पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालेंगे, किस टीम ने ज़्यादा स्कोर करा। तो जब हमें निकालना है तो ये हम तभी तो निकालेंगे जब हम इन दोनों टीम्स के स्कोर ऐड करेंगे, फिर जिस टीम के स्कोर ज़्यादा आएंगे उसी टीम ने ज़्यादा स्कोर करा है। तो चलिए पहले हम टीम ए का फाइंड करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। टीम ए स्कोर, एक मिनट, हम यहाँ सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। टीम ए स्कोर कितना स्कोर करा है, -40, 10 and 0। -40 + 10 + 0 कितना हो जाएगा, -40 + 10, क्योंकि 10 और 0 10 ही हो जाता है, ये हो जाएगा -30। मतलब टीम ए का स्कोर तो -30 है। अब टीम बी का स्कोर देख लेते क्या है। टीम बी स्कोर इज इक्वल्स टू कितना है इसका स्कोर, 10 0 और -40, 10 + 0 + -40। ठीक है, 10 + 0 कितना हो जाएगा, 10 + -40 प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ पे भी आंसर हमारा आएगा -30। अब देख लो दोनों टीम का स्कोर एक ही है, तो यहाँ लिख देंगे बोथ टीम हैज़ इक्वल स्कोर। बोथ टीम, यहाँ में केवल क्योंकि स्पेस कम है, नहीं अभी हमारे पास काफ़ी स्पेस है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं अगली स्लाइड पर लिख देती हूँ,
बोथ टीम हैज़ इक्वल स्कोर, यहाँ लिख देंगे बोथ टीम हैज़ इक्वल स्कोर। ओके, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन में ही देखो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो क्या कि -40, 10 और 0 थे, और दूसरे टीम का 10, 0 और -40 था। सारे नंबर सेम थे, बस उनको हमने अलग अलग कर दिया। तो इट मीन्स फिर जब हमने ऐड करा तो हमारे पास आंसर भी सेम आया। तो इससे क्या होता है, ये साबित होता है कि यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ लिख देंगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स in any order. Okay, this was about the question number 3 of exercise 1.2. Let's move ahead with the next question, and this is the last question of this exercise. Fill in the blanks to make the following statements true. हमें यहाँ पे जो blanks दे रखे फिल करना है जिससे कि हमारे जो statements हैं ये बिल्कुल true साबित हो जाएं। ओके, तो बहुत ही ईजी ट्रिक है इनको समझने की। यहाँ है -5 + -8। तो सिंपल सी मैं ट्रिक बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो माइनस, अब यहाँ पे उसके बाद रिवर्स हो गया है, यहाँ -8 पहले आ गया है, फिर प्लस का साइन। अब बचा हुआ कौन सा नंबर है, -5। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा -5, यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा -5। समझते चलिए, बहुत इजी है। -53 में क्या ऐड करें कि हमारे पास -53 आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है ना। -53 में जब हम 0 ऐड कर देंगे तो -53 आ जाएगा। 17 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। तो हमें पता है कि एडिंग में क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर ले लें तो दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो अगर एक 17 पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव में 17 ले लेती हूँ, तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा 0। फोर्थ वाला है 13 + -12 प्लस डैश, और फिर उसके बाद ये चीज़ पूरी फिल कर दी है। 13 + -12 प्लस, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है पता है आप लोगों को, ये होती है वो एसोसिएटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। पहले इन्होंने 2 नंबर की ग्रुपिंग कर दी और तीसरे नंबर को छोटे ब्रैकेट में रख लिया। फिर यहाँ पे इन्होंने एक नंबर को अकेला छोड़ दिया, बाकी 2 नंबरों की ग्रुपिंग कर दी। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जो नंबर यहाँ पे बचा हुआ है वो बचा होगा यहाँ -7 रिमेनिंग रह जाएगा, और यहाँ पर रिमेनिंग रह गया 3। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा ब्रैकेट में -7। फोर्थ वाले का होगा आंसर ब्रैकेट में -7। इन्हीं क्वेश्चंस में इन्हीं का आंसर छुपा हुआ है। फिफ्थ वाला यहाँ देख लेते हैं। फिफ्थ वाला है -4 + 15 + -3। ये भी एसोसिएटिव आइडेंटिटी है। पहले 2 नंबर की ग्रुपिंग करी, एक अकेला छोड़ दिया, तो =2 के उधर 2 नंबरों की हमने ग्रुपिंग कर दी, अकेला कौन सा रह गया -3। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा ये। ठीक है, चलिए, दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, and with this we complete our exercise. If you understood all the concepts very well, so do like, do share, and also subscribe to our channel Study with Om Sharma. We will meet in our next video with the next exercise. So till then, take care and bye bye.